क्या है? कोई सामान है, कोई चीज है जिसे तुम खरीद लोगी? माफ करना सोनालिका, शादी बिकाऊ नहीं है। एक पत्नी बिकाऊ नहीं है। तुम्हारी शादी? बस सोनालिका, मैं तुमसे शादी के बारे में कुछ भी बोलना जरूरी नहीं समझती, और ना ही मैं अपने तलाक की बात तुमसे करना चाहती। लेकिन मैं करना चाहती हूँ प्रार्थना। किससे बात करनी है? उस प्रार्थना से जो एक पंडित की बेटी है, जो रीति रिवाज संस्कारों में मानती है, जो तीज त्योहार घर की दहलीज परिवार में मानती है, किस्मत कायनात में मानती है। बताओ ना, किससे बात करना चाहती हो तुम? उससे जो मानती है कि जोड़ियां आसमानों में बनकर आती है, जो एक दूसरे को जिंदगी भर जोड़कर शादी निभाती है। माना शिवाज ने मुझसे धोखे से शादी की, एक बदले के लिए शादी की, पर हो सकता है ना शायद भगवान ने हमारा रिश्ता ऐसा ही जोड़ना चाहा। हो सकता है किस्मत में हमारी शादी ऐसी ही होने लगी थी, तो अब इस रिश्ते को कोई नहीं तोड़ सकता। ना कोई कागज, ना कोई कलम, और ना ही किसी का कोई करम। अपनी ना डायलॉग बाजी बंद करो प्रार्थना, बहुत हुआ। लेकिन दिल की बाजी तो मैं चल चुकी, रस्मों कस्मों की बाजी मैं निभा चुकी। अब ये बाजी मैं नहीं हारूंगी, और मैं तुमसे बात ही नहीं करना चाहती। जो भी बात है ना, अब शिवाज से ही करूंगी। शिवाज घर में नहीं है। मैं तो घर में ही हूँ ना। मैं शिवाज का इंतजार करूंगी, फिर उनसे बात करूंगी। शिवाज ने जब मुझसे तलाक की बात की ना, तो मैं बिल्कुल सुन पड़ गई थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। इससे पहले मैं कुछ कहती, वो जा चुके थे। लेकिन अगर वो मेरे जवाब का इंतजार करते ना, तो उनसे भी मैं यही कहती जो भी मैंने आप सबसे कहा। मैं मानती हूँ कि हमारी शादी किस्मत से हुई है, और किस्मत के खिलाफ मैं नहीं जाऊंगी। और इस जन्म के लिए तो क्या, अगले 7 जन्मों तक मैं इस रिश्ते को निभाऊंगी। Oh my God, you're so funny, प्रार्थना। 7 जन्म? हाँ, तुम तो इस जन्म में भी शिवांश का साथ नहीं दे पाओगी। अगर शिवांश तुम्हें खुद ही छोड़ देगा, तो तुम क्या करोगी प्रार्थना? मैं ये घर, ये जमीन छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं शिवांश से रिश्ता नहीं तोड़ूंगी। मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ, और मेरे अंदर संस्कारों की कहानी है। वो संस्कार जिसमें तहजीब, होली, दिवाली, तीज त्योहार सब है, अच्छे संस्कार है। और अगर सुहाग पर बनाए ना,